पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या। सीएम जयराम ठाकुर ने हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल का जश्न। ऐतिहासिक रिज मैदान पहुंचेंगे पीएम मोदी। 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से होंगे रूबरू। बीजेपी के जश्न पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा हिमाचल की जनता से माफी मांगे पीएम मोदी। लोगों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत। मंडी में 6 बच्चों को दिए गए आयुष्मान हेल्थ कार्ड। कहा बच्चों की हर तरह से करेंगे मदद। और डलहौजी में प्रदेश अध्यक्ष पीएन चटवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाल्मीकि समाज की समस्याओं से कराया अवगत। कहा बहुत से लोग अब भी भूमिहीन। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है। बता दें कि मान सरकार ने मूसेवाला की हत्या से एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी। मूसेवाला की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मूसेवाला की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है पिछले कल को, और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात हमारे सामने इस प्रकार की है कि एक अलग तरह का शौक कुछ लोगों को चढ़ा है, कुछ नेताओं को चढ़ा है, कुछ हट करके करना, नया करना। शायद एक दिन या 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई, और जो सुरक्षा वापस ली गई वो एक राजनीतिक निर्णय एक तरह का मुझे लगता है। जबकि सुरक्षा किसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी वापस लेनी चाहिए, ये इसके लिए सेट पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेवल क्या है, और इसके लिए एक कमेटी जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा देने की जरूरत है। इधर केंद्र की मोदी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल का जश्न ऐतिहासिक रिज मैदान पर करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर शिमला आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का 11 बजे शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअली देश भर से 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। पीएम 1.5 घंटे शिमला रुकेंगे और 30 मिनट तक लाभार्थियों से बात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत देश भर के 17 लाख से ज्यादा लोगों के साथ पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले 8 सालों में देश को एक नई पहचान मिली है। कोविड के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव और सम्मान बढ़ा है। 8 सालों के जश्न के लिए पीएम ने शिमला को चुना है। यह हिमाचल के लिए गौरव की बात है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और यह 8 वर्ष का कार्यकाल भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि सबसे यशस्वी कार्यकाल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात एक कार्यक्रम का निर्धारण देश के लिए होना था। कहीं से भी प्रधानमंत्री जी ने ये करना था। जब इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ, हमने विनम्र आग्रह किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आए।
केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर राजधानी शिमला में बीजेपी 31 मई को जश्न मना रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार निशाना साध रहा है और हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने के साथ प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौड़ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर पीएम के दौरे को लेकर निशाना साधा है। देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और 8 वर्ष के कार्यकाल को लेकर जो वो जश्न कर रहे हैं, जश्न जैसी आज कोई देश में स्थिति नहीं। अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे नजर डालें, आज देश में भय का माहौल है। आज देश में लोग परेशान हैं क्योंकि जिन वायदों को लेकर आप सत्ता में आए थे, वो वायदा आपने पूरा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला में आयोजित होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने शिमला में घरों और बाजारों में निमंत्रण दिया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दें कि शिमला में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में निमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और देश समेत प्रदेश की जनता उन्हें स्नेह करती है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने और आम लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। आपको सबको जैसे मालूम है कि 31 मई वो ऐसा दिन है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 31 मई को शिमला के रिज पर आ रहे हैं और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में आएं, मोदी जी के विचार सुने। और हमें खुशी है कि ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है और गर्व का विषय है कि आदरणीय मोदी जी ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर हिमाचल प्रदेश को चुना है। ये हिमाचल वासियों के लिए हर्ष की बात है। माननीय मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इसको मनाने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, ऐतिहासिक रिज का मैदान। वहां से माननीय मोदी जी न केवल प्रदेश की जनता को अपितु पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि माननीय मोदी जी देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और करीब 20 लाख लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूं। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 14 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस ने अनशन खत्म कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया है। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यह अनशन वापस लिया है। पिछले लगभग 15 दिनों से हमारे प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष भाई निगम भंडारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर जिले में युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी साथी हिमाचल के युवाओं के ऊपर जो पेपर लीक के कारण अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत वर्चुअली माध्यम से की है। इस कार्यक्रम में मंडी जिले के 6 बच्चे जिला उपायुक्त के सभागार में उपस्थित रहे। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के बैंक खातों में पीएम केयर्स फंड से छात्रवृत्ति भेजी गई। आज मंडी में पीएम केयर स्कीम के तहत 6 बच्चों के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर महोदय ने इंटरेक्शन किया। इसमें पीएम केयर्स स्कीम के तहत जो है वो उनको 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, जो कि 23 साल की आयु पूरी होने पर
इनको एक मुश्त राशि मिलेगी और साथ में इनको सभी को 5 लाख रुपए का जो हेल्थ कार्ड है हिम केयर, वो कार्ड भी दिया गया, जिसका प्रीमियम जो है वो पीएम केयर्स फंड से जाएगा। इसके अलावा इन सभी बच्चों के एजुकेशन के लिए 12वीं तक की जो एजुकेशन है इनकी फ्री होगी और साथ में 20,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए इनको लोन की फैसिलिटी रहेगी, जिसका इंटरेस्ट जो है वो पीएम केयर्स फंड। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीएन जटवाल ने डलहौजी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश में वाल्मीकि समाज की समस्याओं से अवगत करवाते हुए प्रदेश सरकार से जल्द ही हल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि समुदाय के बहुत से लोग अभी भी भूमिहीन हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों का जो अनुसूचित का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उनके सर्टिफिकेट में आर्य लिखा जाता है, जबकि ये लोग आर्य नहीं है और ये अनुसूचित वर्ग से वाल्मीकि समाज से हैं। इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों अभी भी तक जो है सफाई कर्मचारी हैं। तो सरकार से मैं ये भी मांग करता हूं, जो ये आर्य जो लिखा जा रहा है इनके सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के ऊपर, अनुसूचित वर्ग के प्रमाण पत्र पर, उनको आर्य ना लिखते हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव सुधीर शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए जो कार्यक्रम रखा है, इसमें सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, युवा कांग्रेस की जो 15 दिन से कार्मिक हड़ताल प्रदेश भर में चल रही थी, उसको आज खत्म किया है और ये निर्णय लिया है कि जो सीबीआई की मांग हम लोग कर रहे थे, वो सीबीआई को जांच के लिए प्रदेश सरकार ने लिखा है। लेकिन अगर ये जांच इसी तरह से ढुलमुल रही, शुरू नहीं हुई और दोषियों को पकड़ा नहीं गया, युवा कांग्रेस हर ब्लॉक के अंदर जो है अपना जो आंदोलन जो है उसको जारी रखेगी। इधर संगड़ा में पूर्व पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ हिमाचल रूप सिंह का रविवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि वहीं पैतृक गांव नौहरा धार में उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। 1977 में उन्होंने जनता दल से चुनाव लड़ा था। दुख है कि मास्टर रूप सिंह जो मंत्री में रहे वो चले गए। उनकी 95 साल की उम्र थी, मेरी भी 90 साल की उम्र, और वो टीचर रहे और 77 में जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा जनता पार्टी की तरफ से। आज श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में रहे मंत्री स्वर्गीय ठाकुर रूप सिंह चौहान जी का निधन हुआ है। वह लगभग 95 वर्ष के थे और 1977 में शांता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। और इन्हीं खबरों के साथ हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।